तो दोस्तों, एक भिखारी को कितना भी सोने का कटोरा पकड़ा दो, वो भिखारी भीख मांगेगा। एंड ये लाइन कोलकाता के जो कोचिंग स्टाफ है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो ऑब्वियसली। एंड बहुत दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि कोलकाता के जो कोचिंग स्टाफ है उनके पास जो क्रिकेटिंग नॉलेज है, स्पेशली T20 क्रिकेटिंग नॉलेज है, वो गली के कुत्ते में भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। देखो, हो सकता है कि ड्वेन ब्रावो बहुत अच्छा प्लेयर है भाई, था। अभिषेक नायर एक अच्छा असिस्टेंट कोच था। एंड गौतम गंभीर के अंडर में KKR के साथ हम लोग जब जीते थे, इंडिया टीम में भी गया था, उसके बाद सैक हुआ था, लात मार के निकाल दिया था अभिषेक नायर को। कारण समझ में आ रहा है क्यों अभिषेक नायर को लात मार के निकाल दिया था। आंद्रे रसल है, अब आंद्रे रसल का कितना पावर है पता नहीं मेरे भाई। शेन वाटसन है, ठीक है, ये सारे लोग बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। कंट्रोल किसके हाथ में पता नहीं। स्पेशली अभिषेक नायर को वही मैं गाली दूंगा क्योंकि वो बंदा हेड कोच है। बाकी सारे लोग कुछ ना कुछ काम करते, लेकिन मेन क्राइटेरिया भी बताओ या फिर मेन डिसीजन मेकिंग बताओ। हमारे वेंकी माइसोर साहब, जो क्रिकेट का सब कुछ ज्ञान, डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी जो है वो वेंकी माइसोर है। क्रिकेट का सब ज्ञान उनके पास है। एंड उसके बाद उनका हेड कोच अभिषेक नायर। मतलब ये जो फैमिलीबाजी, चोचलेबाजी करते हैं ना, ये क्या मतलब प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर ये होना चाहिए। मेरे को अभी भी पता है, वेंकी माइसोर ने कहा था वेंकटेश अय्यर को हम लोग बीट कर रहे, क्योंकि वेंकटेश अय्यर ने मेरे को बोला था कि अगर आप बीट नहीं करोगे ना तो मुझे बहुत खराब लगेगा। इसके लिए हम लोगों ने वेंकटेश अय्यर को बीट किया। भाई तुम्हारा जो फैमिली का ड्रामा अपने घर में जाके करो मेरे भाई। IPL है, KKR है भैया, इतना बड़ा फ्रेंचाइजी है। ईडन गार्डन में लाखों के तादाद में लोग आते हैं, इतने करोड़ फैंस आपको देखते हैं, देश विदेश में भी देखते हैं ऑब्वियसली। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सारे जगह पे भैया फैंस है KKR का फ्रेंचाइजी का, सारे फ्रेंचाइजी का। लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं बहुत सारे जगह पे। तो ये कि तुम्हारा फैमिली ड्रामा है बकचोद। तो ये सारे लोग मिलकर गौतम गंभीर जो सुपर टीम बना के गए थे उसके ऊपर भैया मूड दिए। एंड बहुत बार ये प्रूव करते हुए मैंने गाली दे दिया है, आई एम कन्फर्म मेरे भाई। इनके पास 2026 में क्रिकेट खिलाने वाला क्रिकेट नॉलेज नहीं है, लेकिन ये बार बार प्रूफ देते हुए देखो हम कुत्ते हैं। ठीक है, कल के मैच चल रहा था भैया, टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय लिया पुणे ने, क्योंकि अजिंक्य रहाणे उनका भाई कैप्टन नहीं है ना। अजिंक्य रहाणे होता तो टॉस जीत के बैटिंग कर लेता कि भाई बॉल स्विंग हो रहा है, सीम स्विंग हो रहा है, ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश आ सकता है। कल बारिश बहुत ज्यादा हुआ था मैच होने के पहले। मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूं तो सुबह से बहुत बारिश हुआ था, तो भैया बैटिंग कर लेते। अजिंक्य रहाणे होता तो बैटिंग कर लेता। ऋषभ पंत है चूतिया तो फील्डिंग कर लिया, चलो फाइन। बॉल हिल रहा था, पहला 4-5 ओवर बॉल खतरनाक तरीके से हिल रहा था, राइट। हवा भी था, थोड़ा नमी भी था, ओवरकास्ट कंडीशन आपको पता है, पिच में थोड़ा मॉइस्चर भी था। तो भाई अजिंक्य रहाणे प्लेसमेंट वगैरह जो खेले अजिंक्य रहाणे, ऑब्वियसली मैं अजिंक्य रहाणे के ओपनिंग से खुश नहीं हूँ, लेकिन खेले मोटा मोटी थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दे देते। 24 में 41 रन बनाए। फिर एलन भैया छक्का वक्का मारने गए, वो छक्का था मेरे भाई। मैंने बाद में एक वीडियो में देखा है, वो भाई जो छक्का था दिग्विजय राठी का भाई पैर बाउंड्री से लग गया था, लेकिन ठीक है, खराब डिसीजन होता है, यू हैव टू मूव ऑन, कोई बात नहीं। उसके बाद रघुवंशी आया, रघुवंशी ने एक अच्छा फिर से नॉक खेला। 33 गेम में बंदे ने 45 बनाया। अब यहां तक सब कुछ ठीक था, यहां तक ठीक नहीं था। प्लेइंग इलेवन अकॉर्डिंग टू मी डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन चलो फाइन, सह लेते। 10 ओवर में मोटा मोटी करके 100 बन गए थे। अजिंक्य रहाणे स्पिनर आया, अजिंक्य रहाणे का पैड खुल गया। कल स्पिनर को ऑल दो बंदे ने अच्छा खेला पावर प्ले में, एक इनसाइड आउट मारा, एक कट मारा, एक स्वीप मारा, अच्छा काम कर रहे थे अजिंक्य रहाणे। रघुवंशी तो स्पिन अच्छा खेलता ही है। उसके बाद अजिंक्य रहाणे आउट हो गए, कोई बात नहीं। उसके बाद मिडिल ओवर शुरू हुआ, दोनों एंड पे सिद्धार्थ और दिग्विजय राठी बॉलिंग कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे आउट हुआ तो स्पिनर आने वाले 3-4 ओवर और भी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि दोनों एंड से स्पिनर था, ठीक है। तो वहां पे आप किसको उतारोगे? वहां पे आप ऐसे बंदे को उतारोगे जो स्पिन एकदम नहीं खेल पाता। वहां पे इन सालों ने कैमरन ग्रीन को उतार दिया। भाई मुझे पता है कैमरन ग्रीन स्पिन के सामने स्ट्रगल करता है, वो भैया हाथों से पर नहीं पाता। मेरे घर के नौकर को पता है, मेरे गली के कुत्ते को भी पता है, लेकिन इन कुत्तों को पता नहीं। वहां पे इन्होंने कैमरन ग्रीन को धकेल दिया। वहां पे रघुवंशी ना आज के मैच में लंबा खेल सकता था। रघुवंशी एंकरिंग रोल प्ले करके लंबा खासा स्कोर बना सकता था, अगर वहां पे ऐसा एक बंदे को भेजता जो स्पिन अच्छा खेल पाता है, काउंटर अटैक कर पाएगा। हमारे पास कौन था? भोसरी के सुनील नारिन था हमारे पास। सुनील नारिन बोल के एक बड़ा सा AK-47 आपके पास है और अपना चाकू निकाल रहे हो। चाकू से मारेंगे तुम्हें, चाकू से। अबे AK-47 तुम्हारे पास है, बजूका तुम्हारे पास है, मार दो। चाकू से क्यों? पागल हो क्या? लोगों के पास हथियार नहीं होते, मारे जाते, कोई बात नहीं। KKR के पास हथियार है, बजूका है, AK-47 है, राइफल है, पिस्तल है, लेकिन भैया हम लोग चाकू से मारेंगे।
वहां पे कैमरन गिन को उतारा, कैमरन गिन स्ट्रगल करने लगे। ये कैमरन गिन का एकदम नेगेटिव पॉइंट नहीं है, मैं कैमरन गिन को गाली नहीं दूंगा, क्योंकि प्लेयर्स का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, प्लेयर्स का नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये एज अ कोच, एज अ मैनेजर, एज अ कोचिंग स्टाफ पता होना चाहिए। नहीं तो आप फ्री में काई को पैसे ले रहे हो, पिकनिक में गए हो क्या मेरे भाई। कैमरन गिन स्पिन को पर नहीं पाता, मार्कस स्टोइनिस, कैमरन गिन, ये सारे लोग एक तरीके के खिलाड़ी है। तो कैमरन गिन वहां पे आए, दोनों मिलकर स्ट्रगल किए, प्रेशर पड़ा रघुवंशी के ऊपर, रघुवंशी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ शॉट खेलने गए, रघुवंशी भी आउट हो गया। उसके बाद आया हमारे क्यूट रिंकू सिंह। रिंकू सिंह आके पता नहीं ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश वगैरह की, आवेश खान के एक नॉर्मल बॉल पे बंदे ने 7 बॉल पे 4 रन बना के आउट हो गया। रिंकू सिंह 2 साल से मैं रिंकू सिंह को देख रहा हूँ रील्स में नाचते हुए। सारे लोग फैन है, रिंकू भैया गॉड्स प्लान, रिंकू भैया पॉजिटिव गाय। भाई ये बंदा जब से अमीर हुआ है मेरे भाई कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस कुछ बता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बचा नहीं है। मैंने मेरे प्रीव्यू में बोला था 2 बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा मिडिल ओवर में, क्योंकि मिडिल ओवर में, मिडिल ऑर्डर में हमारे पास मिडिल ऑर्डर ही नहीं है, एक्चुअली स्पिन को अच्छा खेलने वाले प्लेयर्स नहीं है। मैंने प्रीव्यू में बोला था, देख लेना, वहां पे मैंने बोला था 2 बंदे को स्टेप आउट करना पड़ेगा, 2 बंदे को भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। एक है रघुवंशी और दूसरा है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह मोटा मोटी ले लेगा, रघुवंशी के ऊपर मेरा डाउट है क्योंकि यंग है। पैर चाट ले रिंकू सिंह, जाके रघुवंशी का पैर चाट ले थोड़ा। रघुवंशी ने 3 मैच में ऑलमोस्ट तीनों 50 मारे, इस मैच में भी 50, मोटा मोटी 45 मारे, और एक मैच में तो नॉट आउट था क्योंकि बारिश की वजह से। रिंकू सिंह भाई साहब स्पिनर भी नहीं है, फास्ट बॉलर। आवेश खान जो कल महंगा साबित हो रहा था, आवेश खान ने पहले 2 ओवर में आई थिंक 30 रन दिए थे, उस आवेश खान को भैया इन्होंने भैया मिचेल स्टार्क बना दिया, रिंकू सिंह भैया आउट होके चले गए। उसके भाई रॉबमन पावेल है, रॉबमन पावेल है के कैमरन गिन का जो स्ट्रगल था, स्ट्रगल बढ़ता ही गया क्योंकि स्पिनर बॉल कर रहे थे। उसके बाद कैमरन गिन थोड़ा सा मैच में जब फास्ट बॉलर आए, मोहम्मद शामी को थोड़ा छक्के वक्के मारे, इधर उधर चौका वौका मार के 24 बॉल पे बंदे ने 32 रन बनाए, और रॉबमन पावेल भाई अपना रडार में लिए 24 बॉल पे 39 रन बनाए। लेकिन क्या फिन एलन, कैमरन ग्रीन, रोमन पॉयल एंड सुनील लानिन एक साथ मिलकर खेल सकते? द आंसर इज नो। क्यों नहीं खेल सकते मेरे भाई? क्योंकि हमारा बॉलिंग लाइन फिर हो जाएगा कार्तिक त्यागी, नवदीप सैनी, अनुकूल रॉय, सुनील नारिन एंड वैभव अरोड़ा। मतलब हमारे बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग अटैक में वैभव अरोड़ा हमारा लीडिंग फास्ट बॉलर हो जाएगा। वैभव अरोड़ा इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, वैभव अरोड़ा इज अ ग्रेट बॉलर, बढ़िया डोमेस्टिक बॉलर। वो आपका बॉलिंग का प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन आपका बॉलिंग का मेन करी या फिर फ्रंट लाइन बॉलर नहीं हो सकता। लेकिन वैभव अरोड़ा हमारा जो बॉलिंग लाइन है वो लीड कर रहा है। ब्लेसिंग मुजरवानी को क्या करना पड़ेगा? वेंकी माहेश्वर के सामने नंगा नाचना पड़ेगा क्या? ब्लेसिंग मुजरवानी भैया पहले मैच में ठीक ठाक बॉलिंग के, सेकंड मैच में या फिर थर्ड मैच में बंदे ने लास्ट मैच में 4 विकेट निकाले, 4 विकेट। उसके बाद पिछले मैच में भी खिलाया नहीं, इन भरुआ ने आज के मैच में भी खिलाया नहीं। आपको लगता है कि वैभव अरोड़ा, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी, सुनील लानिन, कार्तिक त्यागी, कैमरन गिन, पॉजिटिव पॉइंट है कैमरन गिन बॉलिंग वगैरह की है, उसके बारे में बात करेंगे। सुनील लानिन को अलावा मिडिल ओवर में कोई विकेट लेने वाला है? कैमरन गिन आगे थोड़ा मिडिल ओवर में विकेट आ सकते हैं। कैमरन गिन ने अजिंक्य कैमरन गिन मिडिल ओवर में आते, अंदर असल जैसे, अंदर असल जिस तरीके से मिडिल ओवर में विकेट लेते थे, अंदर असल के पास भी एक्स्ट्रा बाउंस था, वो हिट द डिक बॉलर था। कैमरन गिन के पास नेचुरल बाउंस मिलता है क्योंकि उसका हाइट है, 6.5 फीट, 7.5 फीट का लंबा है वगैरह, ऊपर से बॉल आता है, हाइट है। स्लोअर बॉल पे भैया ऋषभ पंत का स्लोअर बाउंसर में आउट वगैरह हो गए कैमरन गिन। ओके फाइन। उसके बाद कैमरन गिन को मिडिल ऑर्डर में दिए नहीं, मिडिल ओवर में दिए नहीं। उसके बाद कैमरन गिन को दिए 19th ओवर में। क्या कैमरन गिन स्लो ओवर का बॉलर है? द आंसर इज नो। लेकिन अजिंक्य रहाणे के लिए कैमरन गिन स्लो ओवर का बॉलर ही है भाई। अजिंक्य रहाणे भाई अगर मिल गया मेरे भाई किस दिन रास्ते में यार, गौतम गंभीर को जिंदा, मैं अजिंक्य रहाणे को ना मैं बहुत प्यार करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आने वाले जो ये जो 1-1.5 साल है ना, एक एक दिन अजिंक्य रहाणे मेरा रिस्पेक्ट को पूरा एकदम, अभी तो 0 हो चुका है, अब पूरा जमीन के नीचे गाड़ देगा ये बंदा। कैमरन गिन पहले ओवर में 12-13 रन देते, ऋषभ पंत का विकेट लेते, उसके बाद उसको बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, उसको स्लो ओवर कर पाएंगे। अबे भरुए वो क्या यॉर्कर स्पेशलिस्ट है? नहीं ना। तो 19th ओवर जो सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है उसको क्यों दिया भैया? मुकुल चौधरी भैया खोल दिया खाता। बहुत से अजिंक्य रहाणे टट्टी, अजिंक्य टट्टी रहाणे
अजिंक्य टट्टी रहाने मेरे भाई। नवदीप शाइनी मेरे भाई क्या ही बोले, 3 ओवर में 37 रन दिए, इसका कोई गलती नहीं मेरे भाई, उसके पास जो ऑफर करने के लिए उनके पास ही है। अनुकूल ने अच्छा बॉलिंग की है। ऑब्वियसली ये पिच में ना बॉल फंस रहा था, 180 रन हम लोग निकाल सकते थे, डिफेंड कर सकते थे, क्योंकि सामने सबसे घटिया बैटिंग लाइनअप है लखनऊ के पास मेरे भाई 4 ही बैट्समैन है ऊपर के फ्रंट फुट के, और उसमें भी ऋषभ पंत खतरनाक फॉर्म में नहीं है, निकोलस पूरन खतरनाक फॉर्म में नहीं है, मार्करम खतरनाक T20 बैट्समैन नहीं कि लप्पे मार के खत्म कर देगा। तो हमारे पास जीतने के लिए बहुत मौके थे। अनुकूल ने अच्छा बॉलिंग किया, वैभव अरोड़ा जैसा बॉलिंग कर सकते थे अपने औकात में बॉलिंग किया। वैभव अरोड़ा एकदम खराब बॉलिंग नहीं की, बहुत सारे गाली दे रहे वैभव अरोड़ा क्या कर रहा है, 4 ओवर में 38 रन दिए, 2 विकेट, वही उसका औकात है। सुनील लारी 4 ओवर में 13, 4 ओवर में मेरे भाई 13, कार्तिक त्यागी 3 ओवर में 31, बढ़िया चीज है। कैमरन गिल 2 ओवर में 28, बढ़िया चीज है। हमारे पास हथियार है, लेकिन हथियार को चलाने के लिए दिमाग चाहिए चूतिए। मिडिल ओवर में आपने कैमरन गिल को बॉलिंग नहीं दिया, लास्ट में जाके कैमरन गिल ने लप्पेबाजी खा गया, क्योंकि मुकुल रॉय बहुत बढ़िया टैलेंटेड बंदा, छक्का वक्का मार के मैच जिता दिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय गाय भाई, मुकुल रॉय एक अच्छा फिनिशर इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन एक और बात भी है मेरे भाई, हमारे जो मिडिल ऑर्डर में या फिर हमारे मिडिल ओवर में जब हम लोग बल्लेबाजी कर रहे थे, तब एक फेज आया था 30 बॉल पे 22 रन हुए थे। 5 ओवर में मिडिल ऑर्डर या फिर मिडिल ओवर में अगर 5 ओवर में 22 से 23 रन होते दोस्त, तो कौन सा टीम मैच जीतेगा? ये क्यों प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि हमारे मिडिल ऑर्डर में कोई स्पिन खेल नहीं पाता। तो स्पिन खेल नहीं पाता, क्या स्पिनर को खेलने के लिए हमारे पास बैट्समैन नहीं है? ये हमारे पास बैट्समैन है। आप सुनील लारी को काउंटर के लिए फिर फ्लोटिंग के लिए क्यों नहीं उतारे? आप सार्थक रंजन बोल के मुकुल चौधरी पैदा ही नहीं होता, रजत पटीदार पैदा ही नहीं होता, अंग्रेज रघुवंशी पैदा ही नहीं होता, सूर्यवंशी पैदा ही नहीं होता, ध्रुव जुरेल पैदा ही नहीं होता। अगर अभिषेक नायर और अजिंक्य रहाणे जैसा भड़वा अगर यंगस्टर को मौका नहीं देता। जब से ये आईपीएल शुरू हुआ है तब से मैं एक हिटर का नाम बोल रहा हूं, तेजस्वी धैया हमारे पास एक ज्वेल है, हमारे पास एक डायमंड है। अब उसको 4-5 मैच खिलाएंगे तो धैया जी छक्का वक्का मार सकते हैं। हमारे पास स्पिनर को रडार में लाने के लिए सार्थक रंजन बोल के एक बंदा है जो स्पिनर को मार सकता है और टीम का बैलेंस ठीक कर सकता है, क्योंकि रोबमन पॉयल और कैमरन गिल एक साथ मिलकर नहीं खेल सकते मेरे भाई। हमारे पास जब पथिरान आएगा तब पथिराना, लेकिन अभी के टाइम में ब्लेसिंग मुजरबनी चाहिए मिडिल ओवर में विकेट निकालने के लिए। कटर स्लोअर खतरनाक है ब्लेसिंग मुजरबनी का, लेकिन सार्थक रंजन को यूज करने के लिए दिमाग चाहिए ना, तेजस्वी धैया को यूज करवाने के लिए दिमाग चाहिए ना। हमारे पास वो दिमाग नहीं है। अजिंक्य रहाणे टट्टी है, अभिषेक नायर और भी बड़ा टट्टी है। कल मैच हारे डजंट मैटर, मैच जीत के भी कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, हम लोग 9th 10th में फिनिश करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास क्रिकेटिंग कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, आई एम अ फकिंग यूट्यूबर जिसके पास 2 कौड़ी का भी कोई औकात नहीं है, 3-4 लोग देखते कि पता नहीं मेरे को। मेरे पास भी ये बेसिक क्रिकेट नॉलेज है। ये लोग तो खेलते मेरे भाई। कैमरन गिल को स्लो ओवर में बॉलिंग करवाना, ये फुद्दू सा बॉलिंग लाइन अपने के मैच पे उतरना, वैभव अरोड़ा आपका मिडिल बॉलिंग लाइन का स्टार या फिर लीडर है, मिडिल ऑर्डर में या फिर मिडिल ओवर में स्पिनर को काउंटर करने ना जाना, रोबमन पॉल को या फिर ये 4 विदेशी ऐसा खिलाना कि टीम का बैलेंस ठीक ठाक ना हो। 2026 में 2017-18 जैसा T20 खेलना, सिंगल ले रहे थे हमारे मिडिल ओवर में लोग। सिंगल कौन लेता है भाई? इंटेंट कहां है? 2026 में इंटेंट कहां है? आप एक बार बात सोचो, 181 रन हुए हैं, ठीक है, हम लोग 20-25 रन शॉर्ट बनाए, कितना विकेट गया? 4 4। अभी भी 4 बैट्समैन है, 2 बैट्समैन है और 2 बैट्समैन बाहर है। रमनदीप आया ही नहीं, अनुकूल रॉय आया ही नहीं, सुनील नारायण आया ही नहीं। 4 विकेट गिरे हैं, ऑल आउट नहीं हुए, फिर भी हम लोग 181 पे सिमट क्यों गए? क्योंकि इंटेंट नहीं है, क्योंकि हमारा अभिषेक नायर हिजरा है। अजिंक्य रहाणे चूड़ी पहन के नाचता है, हिजरा है। तो 2026 में अब हिजरों की तरह ये 50 ओवर का टूर्नामेंट नहीं मेरे भाई, ये T20 टूर्नामेंट है। इंटेंट से जीता जाता है। गौतम गंभीर ने 250 बनाया था आईपीएल में, नहीं इंडिया टीम को भी 250 बना रहा है हरामी, फाइनल में, सेमीफाइनल में। इसको कहते हैं इंटेंट। 2026 में भाई आपका जो मोबाइल है ना, अपडेट करते हो ना, 1 महीने में अपडेट करते हो ना, T20 अपडेट हो चुका है। अभिषेक नायर भोसरी की, अजिंक्य रहाणे भोसरी के T20 अपडेट हो चुका है बहुत साल पहले। तुम लोग साला नोकिया 1100 का T20 खेल रहे हो। 181 सिंगल लेना, डिफेंसिव खेलना, स्पिनर को सम्मान, नहीं सम्मान की मां क्या, इंपैक्ट प्लेयर है। लोगों के पास एक और एक्स्ट्रा बैट्समैन है, लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं भाई मिडिल ओवर में। रजत पटीदार पहले बॉल पे छक्का मारता है, सूर्यवंशी भैया पहले बॉल से छक्का मारता है भाई साहब। भाई प्लेयर्स है हमारे पास, प्लेयर्स है, लेकिन प्लेयर को इस्तेमाल करने के लिए भैया दिमाग नहीं है। अब देखते हैं ये दिमाग कब आएगा। एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट अजिंक्य रहाणे, सैक करना चाहिए। एंड
अभिषेक नायर को सिर्फ सैक नहीं, नंगा करके ईडन गार्डन में दौड़ा के पिछवाड़े में लात मार के निकालना चाहिए और उसके पास उसके से पैसा भी ले लेना चाहिए। सुअर के औलाद तुम पैसा दे दे भैया। और डुएन ब्रावो नाचता है, छमिया हिजरे लोग हैं, तो ये छमिया गांडू ये लोगों से भैया हम लोग केकेआर बना है। और गौतम गंभीर का जो सुपर टीम था, ये लोग मिलके तो पहले मूत दिए थे, अब ये लोग पैंट खोल के हग भी रहे।